तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे जो YouTube पर दो वीडियोस आए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। और उस दो वीडियोस में हमने पूरे 99% चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास किया है और फुल 99% चैप्टर को हमने समाप्त भी कर रखा है। उसमें बिहार बोर्ड का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लो, चाहे कहीं अदर जगह से 10 साल 20 साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसमें हर एक क्वेश्चन जो आपका संभावित है एग्जाम में आने से, वो सब का सब हमने बता रखा है। एक एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा निचोड़ है वास्तविक संख्या का। और आज वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसका निचोड़ आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। कहोगे सर क्या इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होगा? तो बच्चों, अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है इसका, ठीक है, वास्तविक संख्या का, मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से हमने सब्जेक्टिव में आपको बताया है, ठीक है। और उसको छोटा करके बनाने का तरीका भी हमने उसमें बीच बीच में बताया है, ठीक है। तो अगर वैसे क्वेश्चंस आए हैं तो वैसे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि आपसे पूछेगा 0.5 को पी बटे क्यू के रूप में बदलना, हमने आपको सिखा रखा पिछले वीडियो में, तो हम उसको लेकर के आपका समय बर्बाद क्यों करें? हम उसको लेकर के आप इसके वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो क्यों बढ़ाएं? ड्यूरेशन जो है वीडियो का समय क्यों बढ़ाएं, टाइमिंग क्यों बढ़ाएं? आपका समय कीमती है, याद रखिए इतना। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख रखा है, तो पार्ट 3 अगर देखने पर आपको ऑब्जेक्टिव हो, चाहे किसी प्रकार का सब्जेक्टिव हो, पहला चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। आइए, इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके तरीके को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे होगा। थोड़ा सा ऊपर जो लाल कलर का पट्टी दिख रहा होगा उसको थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा मेरे भाई, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। यानी कि किसी पूर्णांक, अगर आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक का रूप जो होता है, विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। बच्चों देखिएगा, ज्यादातर पहला चैप्टर में क्वेश्चन यही पूछता है, विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक। कैसे पहचानेंगे कि कोई विषम पूर्णांक है, कि कौन सम पूर्णांक है, कि कौन क्या है, कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट गैप दीजिएगा हमको। चलिए, तो कैसे पहचानेंगे उसको कि ये विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम जानकारी दे देते हैं आपको। जब भी आपसे विषम पूर्णांक पूछे, याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया है, संख्या का नाम क्या है? पी है। पी दे, क्यू दे, एम दे, कुछ भी दे, अगर आपको विषम पूर्णांक पूछे, अगर याद रखिएगा, तो विषम पूर्णांक पूछेगा ना तो वो दुगना से एक ज्यादा देगा। जैसे मान लो, जैसे इसमें क्या दिया है? पी दिया है, तो पी दिया है तो पी का दुगना क्या होता है? 2p, और उससे एक ज्यादा देगा, क्या देगा? 2p प्लस 1 देगा विषम पूर्णांक में। अगर आपसे सम पूर्णांक पूछ रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधे 2p देगा। होगा सर ऐसा कि आप p का कोई भी एक मान सोचो, p का कोई भी एक प्राकृतिक मान सोच के रखो, प्राकृतिक संख्या का कोई भी मान। अगर कहोगे सर हम 1 रखते हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, अगर आप 1 रखते हो तो 1 दूनी के 2 और 2 1 3। वैल्यू आता है कि नहीं आता है? कहोगे सर हम 2 रखते हैं, 2 तो 2 दूनी के 4, 4 1 5। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 5। कहोगे सर 3 रख के देखे क्या? तो 3 दूनी के 6, 6 1 7। जितना भी हम संख्या रखेंगे ना बच्चों, हमारा जो मान आ रहा है मेरे प्यारे भाई, जितना भी हम संख्या रख रहे हैं, जो भी संख्या हम रख रहे हैं, अगर आप देखोगे हम इस रूप पर रख रहे हैं तो मेरा विषम आ रहा है। क्या रहा है? विषम। अगर हम इस रूप में रखेंगे तो सम आएगा। आप 1 रख के देख लो, अगर हम इस पे 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 2। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 दूनी के 6। अब देखो, हमने जो भी मान रखा है, अगर हमने नीचे वाले में मान रखा है, इस वाले में मैंने मान रखा, तो इसका आंसर जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रहा है सम संख्या। और ऊपर वाले में जब हम उस फॉर्म में जब मान रख रहे हैं, कुछ भी मान रख रहे हैं, तो आ रहा है विषम संख्या। तो आपसे कोई भी पूर्णांक दे दे, आपसे जैसे इसमें पी पूर्णांक दिया है, कभी एम पूर्णांक दे दे, क्यू पूर्णांक दे दे, कुछ भी दे दे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सम संख्या का रूप क्या है, विषम संख्या का रूप क्या है, तो याद रखिएगा, विषम पूर्णांक का रूप पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो विषम पूर्णांक का रूप ये रहता है 2p प्लस 1, ठीक है। कहोगे सर सम पूर्णांक का पूछेगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमने क्वेश्चन बना रखा है। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन यही है कि किसी पूर्णांक p के लिए, p की जगह पे q भी दे सकता है, ठीक है। तो किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो अभी हमने बताया ना कि कौन से मान पर रखने पर हमारा जो संख्या आ रहा था वो सम आ रहा था। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो, हम 2p इस वाले पर रख रहे थे तो सब का सब पूर्णांक क्या आ रहा था मेरा?
सम आ रहा था। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक के बारे में इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर सम पूर्णांक पूछेगा ना, सम पूर्णांक पूछेगा तो 2p रखेंगे। क्या रखेंगे? 2p। और विषम पूर्णांक पूछेगा ना तो 2p+1 कर देना। समझ में आया? इतना तो याद रहेगा, 10th के विद्यार्थी हो इतना तो याद कर सकते हो, तो इतना याद रखना। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा कर दिए क्या, छोटा कर देना पड़ता है ना। चलो ठीक है, बाकी नीचे का क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3√18, क्या कह रहा है कि 3√18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। 3√18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण गुणांक का क्या मतलब होता है? इससे छोटा नहीं है, देखते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिए हैं। चलिए, तो कहां पर थे हम लोग? परिमेयकरण गुणांक का हमसे पूछा जा रहा है कि परिमेयकरण गुणांक जो है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण जो गुणांक होगा वो परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग कि कोई भी संख्या का परिमेयकरण गुणांक पूछे। परिमेयकरण गुणांक तो पहले संख्या देखेंगे कि संख्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर √18 दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। एकदम शॉर्ट तरीका, एकदम छोटा तरीका बता रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर परिमेयकरण गुणांक पूछे, किसी भी संख्या का परिमेयकरण गुणांक पूछे, तुरंत उसका फैक्टर तोड़ो। जैसे √18 पूछा, हमने √18 का फैक्टर तोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप √18 का फैक्टर तोड़ोगे तो आप देखोगे क्या, √18 को जब आप फैक्टर तोड़ोगे तो √18 का जो भी मान आता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 18 का फैक्टर तोड़ा, 2 से टूटेगा 9, 3 से टूटेगा 3। तो आपको ये बात मालूम है ना कि रूट से बाहर कौन निकल जाता है? जो 2 बार आता है वो रूट से बाहर, और जो नहीं आता वो अंदर। तो परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा वो समझिएगा। जैसे √18 का मान पूछा था, परिमेयकरण का मतलब होता है कि ऐसा कौन सी संख्या से हम गुना करें कि वो संख्या परिमेय हो जाए। परिमेय कहने का मतलब क्या है? उसके ऊपर से रूट हट जाए। तो यहाँ पर अगर आप 18 को देखोगे तो 18 को अगर हम तोड़े तो 18 को तोड़ने पर 3√2 आता है। ये आता है कि नहीं आता है? तो कौन सा ऐसा और संख्या चाहिए जिससे ये रूट हट जाए? तो एक के को 2 होगा, इसीलिए ना ये रूट अंदर रह गया है, रूट के अंदर रह गया है। एक और अगर हम √2 से गुना कर दे इसमें, तो क्या ये √2 करके 2 नहीं हो जाएगा? और 3 दूनी के 6 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही आपका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। √2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जिस भी संख्या से हम गुना करेंगे, अगर उससे वो परिमेय संख्या होगा तो वही परिमेयकरण गुणांक है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए रेडी है। √27 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? फिर वही क्वेश्चन, इस तरीके का जब क्वेश्चन है तो करना क्या है? 27 को फैक्टर में तोड़ो। तो 27 को 3 से तोड़ना पड़ेगा ना, 2 से तो टूटेगा नहीं, 3, फिर 3 से तोड़ोगे तो 3। अगर तुम देखो तो अगर तुम 27 को तोड़ने गए हो तो 27 को तोड़ने पर तुमने क्या पाया? 3√3 पाया। क्या पाया? 3√3 पाया ना। तो जो रूट में होता है ना बच्चा, बच जाता है, वही आपका परिमेयकरण गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेयकरण गुणांक। एक 20 है, 20 का परिमेयकरण। वीडियो पॉज करके आप बनाते चलो, इसका आंसर आप कमेंट में मारते चलो, याद कर दो। लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास हमको आता ही नहीं भाई करने, कैसे होता है। आज मेन बात दिक्कत ये भी है कि कैमरा नहीं है अपने पास, गरीब आदमी हम लोग थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जिस दिन कैमरा हो जाएगा उस दिन लाइव क्लास भी ले लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए लाइव क्लास को मारते हैं गोली, 2 मिनट के लिए उसकी बात हटाइए। चलिए, आप लोग ऐसे ही समझो कि लाइव क्लास ही है, आप कमेंट करते चलो, वीडियो पॉज करके बनाते चलो। ठीक है, तो ये जो √20 का परिमेयकरण गुणांक है, हमने क्या बताया था? फैक्टर तोड़ो, रूट में बचे परिमेयकरण गुणांक। 3 बात तो बताया था हमने। तो 20 का फैक्टर तोड़ोगे, अगर 20 को अगर आप रूट में से निकालोगे, फैक्टर तोड़ना हमने भली बात आपको सिखा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि सर फिर से आप तोड़ के बता दीजिए, फिर से तोड़ के बता देंगे। अगर आपको फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर तोड़ना है तो 2 से तोड़, कितना बार? 10। 2 से तोड़ना कितना? 5। 2 को 2 के बदला में 1 को 2 बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिला बच्चों वो अंदर। और परिमेयकरण गुणांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो रूट के अंदर बच जाता है वही परिमेयकरण गुणांक होता है। तो ये √5 बच गया, यहाँ पर √5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन है। √50 का परिमेयकरण क्या है? अगर आप √50 का परिमेयकरण करने जाओगे तो √50 को अगर आप तोड़ोगे तो कितना से टूटेगा भाई? 50, 25 और √2, 5 √2 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप तोड़ के देख लेना ना, टूटेगा इतना पे। जो रूट के अंदर बच जाए, आंख मूंद करके, वही आपका परिमेयकरण गुणांक है। समझ में? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, ट्रिक लगाइए, ट्रिक से बनाइए, नहीं तो भाई नहीं बनेगा। ठीक है, हम एक तरीके का क्वेश्चन बता देते हैं, उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करवा भी दे रहे हैं कि आप लोग को बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपने पहला चैप्टर में पढ़ रखा होगा जब इसका थीम पढ़ा होगा। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं, भाजक और भागफल चूंकि गुना में है तो बी और क्यू को गुना में कर दिया जाता है और शेष बगल में बच गया आर। इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है भाज्य, भाजक बी, भागफल क्यू और रिमाइंडर शेष जो होता है वो आपका शेष है। आर जो है आपका वो क्या है, शेष है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ मान दिया होगा और कुछ मान देने के बाद तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। देखो जैसे इसमें ए का मान 72 दिया हुआ है तो हम रखेंगे ए का मान 72। बी का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है बच्चों, बी का मान नहीं दिया हुआ है तो बी की जगह पर बी ही रहने दो। और दोनों आपस में किस चीज में है, गुना में है तो गुना का चिन्ह दो। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू है 0। तो 0 लिखना ना लिखना क्या है, बात बराबर ही है। तो 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो बात बराबर है। तो अगर हम 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वो 9 के बराबर में होता है। अगर 2 मिनट के लिए देखा भी जाए, चलो आगे बढ़ाते हैं। 72 के 72 बी में 8 से गुना किए, बी गुने 8, 0 का कोई वैल्यू है नहीं, इस 8 से ये 72 कट जाएगा 9 बार में, बी का वैल्यू आ जाएगा 9। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन में 9 था, तो ऑप्शन में 9 था मेरे प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन 9 हो जाएगा। समझ ये आपको क्लास 9th 8th में पढ़ना था, बराबर के इस साइड उस साइड कैसे भेजना है तो आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो हम एकदम अगला क्वेश्चन में फिर से हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझने का प्रयास करो। इसमें हम एकदम 0 लेवल से चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो देखो, फिर से वही क्वेश्चन है। इस चार गो में ए बी क्यू आर, इस 4 गो है ना, इस 4 गो में से कोई 3 गो का मान दिया होगा, एक गो का मान गायब कर दिया होगा, यही मान आपसे पूछेगा। देखो तो दिया किसका मान है भाई, वो तो देखो। ए का मान इस बार हमको लगता है ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, है ना। देखो मान किस किस का दिया है, रखो। बी का मान 61, वेरी गुड 61। क्यू का मान कितना, क्यू का मान है 27, भाई साहब गुना करना पड़ जाएगा लंबा, प्लस आर का मान कितना है 32। गुना कीजिए, गुना करने से क्या संभव नहीं है भाई, अगर आप गुना करते हो तो देखो, अगर हम 27 और 61 का गुना करें, 27 और 61 का, तो ऐसे तो 27 का 27 ही आएगा, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 4 16, 7 4 1 6। इसमें आपको क्या जोड़ना है बच्चों, 1647 आया है, इसको गुना करने पर 1647 में बच्चों कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है। बहुत अच्छे तरीके से जोड़ देंगे, 7 दूने 4 3 7 6 1, 179 है तो ए का वैल्यू वही होगा 1679। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन जो है ये आप बनाओगे, ठीक, ये आप बनाओ। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान है 43, क्यू का मान है 31, आर का मान है 32, तो ए का मान बताओ। देखो गौर से, बी का, क्यू का और आर का मान दे चुका है, तो आप बनाओ। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके बनाना, हम तो बनाएंगे। ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 43, अगर आपको जहां तक दिख रहा हो तो बी दिया हुआ है कितना, 43 दिया हुआ है। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 31, तो हम 31 से इसमें गुना करेंगे, प्लस शेषफल कितना है 32। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम दिखा देना चाहते हैं कि शेषफल क्या दिया हुआ है 32। तो आपसे पूछा है ए का वैल्यू क्या है, ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। चलिए गुना करते हैं, इजिली तरीके से आ जाएगा। 43 में एक बार गुना कीजिएगा तो 43 का 3 हासिल 4, 3 तिहाई ने 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 129, 129 4 133, 1333 प्लस 32 ऐड करो, 3 2 5, 3 3 6, 3 1, 1365 अगर कहीं पर आपको दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप उसका आंसर मार सकते हो, राइट। तो ये है आपका 1365। इजिली समझ में आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बनाओ यार, बनाते बनाते हम थक गए, बहुत क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन। ये बनाओ आप, ए बराबर बी क्यू आर में बी का मान दिया हुआ है, तो आप धरते हैं ए बराबर बी क्यू आर में ए का मान ही निकालना है। बी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4, क्यू का मान कितना है 5 और रिमाइंडर का मान कितना है 1। तो 4 पंचे 20 प्लस 1 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, कितना आ गया 21। राइट ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 21। इसका आप बनाओ, इसमें फिर से वही कह रहा है बी क्यू दिया है आर दिया है, इसका आंसर आप बना कर बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पढ़िए इसको। कह रहा है कि दो घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, 2 घंटी है एक साथ बजना प्रारंभ करती है,
पहली घंटी प्रत्येक 4 सेकेंड तथा दूसरी घंटी प्रत्येक 6 सेकेंड पर बजती है तो दोनों घंटियां पुनः कितने समय बाद बजेंगी। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा स्किप करता है, स्किप करके भागता है, जबकि ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। लॉसो और मौसो का क्वेश्चन है ये, मानोगे आप? लॉसो और मौसो का क्वेश्चन है। जब भी आपसे कोई धावक के बारे में पूछे कि 2 धावक 3 धावक एक साथ चल रहे हैं, 4 धावक एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, और एक वृत्ताकार पट्टी पर वो दौड़ रहे हैं, गोलाकार पट्टी पर वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक धावक इतना सेकंड पर, इतना सेकंड पर, मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि प्रारंभ करती है पहली घंटी 4 सेकंड पर बजती है, तो वही दिया रहेगा, उस सबका धावक का समय दिया रहेगा कि कोई 6 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 8 मिनट में दौड़ता है, इस तरीके से। तो कहेगा कि सब का सब एक साथ कब मिलेगा, दौड़ते हुए सब एक लाइन में लगातार कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? कुछ नहीं करना होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप आंख मूंद करके उसका एलसीएम कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इसमें 4 दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक घंटी 4 सेकंड पर और दूसरी घंटी 6 सेकंड पर बजती है। 4 6 का एलसीएम करना मेरे भाई, 4 और 6 का एलसीएम कर। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 सेकंड जहां पर आपको दिखे राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन। क्या ये भारी था? बिल्कुल नहीं। कहो सर बिल्कुल नहीं। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि थोड़ा बहुत बड़ा कर देते हैं। दिख रहा होगा? अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे प्यारे भाई। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए कि 2 बसें एक साथ स्टैंड से चलती है। 2 बस है एक साथ स्टैंड से चलती है। कहां से आती है? एक साथ स्टैंड से चलती है। पहली बस प्रत्येक 8 मिनट तथा दूसरी बस प्रत्येक 12 मिनट, है ना, पर उसी बस स्टैंड पर लौटती है, तो पुनः एक साथ कितने समय बाद वो लौटेगी? अगर यही वो घूमती फिरती रहे, बार बार ऐसे ऐसे करते रहे, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब वो दोनों आपस में मिलेंगी। कब मिलेंगी? तो जब भी पुनः कितने बार, कितने मिनट में लौटेगी, पुनः कितने सेकंड में लौटेगी। याद रखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन भेटाए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन से मुलाकात हो कि पुनः कब मिलेगी, 2 बसें हैं, 2 धावक हैं, है कि नहीं है, 2 बोट हैं, चल रही हैं, और चलते चलते दोनों आपस एक दूसरे के पास एक दूसरे से कब मिलेगी, पुनः कब मिलेगी। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे तो आपको आंख मूंद करके इसका एलसीएम करना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना सेकंड बोला था? एक बोला था 8 मिनट, एक बोला था 12 मिनट। एक 8 मिनट पर पहुंचती है, एक 12 मिनट पर पहुंचती है। तो इस 8 और 12 का आपको कर देना है लॉसो। जैसे ही आप इस 8 और 12 का लॉसो करोगे बच्चों, इजिली तरीके से आपका जो आंसर है वो निकल करके चला आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। मेरे प्यारे बच्चों 24 मिनट के बाद वो पुनः वापस एक दूसरे से मिलेंगी। इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया? जब भी पुनः वाला क्वेश्चन पूछे ना, आंख मूंद कर उसका एलसीएम कीजिए, और जैसे ही आप उसका आंख मूंद कर एलसीएम कीजिएगा उसका आंसर आपके सामने में कदमों में पड़ेगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, वीडियो को पॉज करके बनाओगे। 2 मशीन एक साथ काम करना शुरू करती है। पहली मशीन प्रत्येक 9 मिनट तथा दूसरी मशीन प्रत्येक 15 मिनट बाद एक चक्कर पूरा करती है। दोनों मशीनें पुनः एक साथ कितने समय बाद चक्कर पूरा करेंगी बच्चों? तो जैसे ही दिया है, एक दिया है 9 मिनट, एक दिया है 15 मिनट। बच्चों 9 दिया है और 15 दिया है, आप इस 9 और 15 का एलसीएम करो ना। 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 5 बार में, 3 3 9 5 45। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही 45 मिनट आपको ऑप्शन में कहीं दिखे, आप आंख बंद करके उस पर टिक लगा दें। 30 मिनट में ये रहा 45 मिनट, राइट ऑप्शन। क्या ये भारी है? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं, इतना तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 छात्र एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। हमने शुरू में बोला था कि कोई धावक ले लेगा, कोई छात्र ले लेगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, जब भी कि 2 छात्र एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, पहला छात्र 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, दूसरा छात्र 15 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, तो दोनों छात्र प्रारंभिक स्थान पर कब पहुंचेंगे? तो एक ने 10 सेकंड में पूरा किया, एक ने 15 सेकंड में पूरा किया। तो जब एक ने 10 में और एक में 15 ने पूरा किया, तो दोनों का एलसीएम करो ना भाई, दोनों का एलसीएम करो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 तिहाई 30। मेरे प्यारे बच्चों 30 सेकेंड, 30वें सेकेंड पर वे दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु पर मिल रहे होंगे। प्रारंभिक बिंदु पर वो क्या हो रहे होंगे? आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरीके का तो बन जाएगा ना। अब आगे से ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में कमेंट करो कि भाई हमको इस मतलब फलाने क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर, आपके इस वीडियो के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हम आपको हर तरीके से
आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखना है। देखिए कह रहा है कि 9, 12, 18 के लौसा और मौसा का अनुपात निकाले। तो लौसा और मौसा तो तुम निकाल ही सकते हो, 9, 12 और 18 का लौसा मौसा तो निकालोगे ना भाई। तो जब भी आपसे इस लौसा और मौसा के अनुपात के बारे में क्वेश्चन करे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे लौसा और मौसा के अनुपात के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे कि लौसा मौसा का अनुपात बताइए, तो बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। किसका करा है, 9, 12, 18, इसका लौसा और मौसा, यही ना। तो 9 अगर आप तोड़ते हो तो 3 गुने 3, 12 तोड़ते हो तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अगर आप 18 तोड़ते हो तो 2 गुने 3 गुने 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मौसा तो आपका एकदम इजीली आ गया। क्या मौसा आ रहा है भाई, मौसा जो आपका आ रहा है वो आप तीनों देखो, आप 3 3 3 तीनों मिला तो मौसा तो 3 है आपका। लौसा क्या होगा, तो लौसा आपका क्या होगा, अब लौसा भी देख लो ना एक बार, लौसा देख लो क्या है। लौसा जो है जो मिले सो एक बार, जो दो 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 बार भी मिले वो भी एक बार, और जो ना मिले वो ये दोनों भी तो मिल गया ना, ये तीन भी तो मिल गया, ये भी 3 एक बार, और एक नहीं मिला तो एक। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। बच्चा पूछा क्या है सो देखना, पहले लौसा दिया है कि मौसा दिया है। तो अगर पहले लौसा दिया है तो अनुपात वाला क्वेश्चन है ना, तो जब भी पहले लौसा दिया होगा तो अनुपात का मतलब होता है कि जो पहले दिया है वो ऊपर, ठीक है, पहले 36, और जो बाद में दिया है तो मौसा बाद में दिया है तो मौसा बाद में, इसका यानी कि अनुपात 3, 36 अनुपात 3, कुछ इस तरीके का। कहोगे कि सर ऑप्शन में तो 36 अनुपात 3 है ही नहीं, तो काटना मेरे भाई, 3 से 36 क्या बार में जाएगा, 12 बार। कितना बार में, तो 12 अनुपात 1। जैसे ही 12 अनुपात 1 आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे, आप फट से आंख बंद करके उसका टिक मार लो। ऐसा समझ में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका पॉइंट आउट बढ़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 10, 15, 20 के लौसा मौसा का अनुपात निकाले। फिर वही है, लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 10, 15, 20 का लौसा निकालो। तो अगर आप इसको निकालोगे तो 10, 15, 20 का अगर आप मौसा निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां तक हमको मालूम है कि इसका जो मौसा है वो 5 आएगा। आप अपना कॉपी पे एक्सप्लेन करके देख लेना, 10, 15, 20 का मौसा क्या है, 5 आएगा। कहोगे सर इसका लौसा, तो बच्चों लौसा भी निकाल के देख लो। अगर आप लौसा निकालोगे तो 2 मिनट के लिए अगर इसको सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई। तो अगर आप सोचोगे तो इसका लौसा इजीली तरीके से निकाल सकते हो, 2 से ये 5 बार में, सॉरी 2 से ये 5 बार में 15, फिर से 10, फिर इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10। अगर आप देखो तो 2 पंचे 10, 30 दूनी के 60। अगर आप इसका लौसा देखने जा रहे हो तो इसका लौसा कितना आएगा, 60। कितना आया, मौसा 5, लौसा कितना, 60। आपसे पूछा है लौसा पहले मौसा बाद में, तो लौसा पहले और मौसा बाद में, तो मौसा 5। अभी भी काटोगे तो 5 एकम 5, 5 से कटेगा 12 बार में, यानी कि अभी भी अनुपात आपका क्या है, 12 अनुपात 1 ही है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन में 12 अनुपात 1 आपका सी है, तो आप राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, थोड़ा सा यही है कि आपको लौसा मौसा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहला पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें भी वही काम है, 8, 12, 16 का लौसा और मौसा कर रहा है, 8, 12, 16 का मौसा और लौसा कर रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा अपना जो भी है। तो अगर इसका मौसा निकालने जाओगे, 8, 12 का मौसा निकालने जाओगे तो कितना निकलेगा, 8 दूनी के 16, 2 छक 12। इसका मौसा जहां तक हमको लग रहा है, इसका जो मौसा है वो 2 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। बात रह गया इसकी लौसा का, तो लौसा आराम से निकालो ना। यहाँ पर तो ये नहीं ना बोला कि अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, आप तो किसी तरीके से, आप जिस तरीके से सीखो उस तरीके से निकालो। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से तो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए भाई, क्योंकि इतना अगर हम समझाएं प्रॉब्लम हुआ इसका मतलब मेरा बेइज्जती है। तो 8, 12 और 16 का किसी भी मेथड से हम लौसा निकाल लेंगे। अगर आप इससे निकालोगे, ठीक है, तो आप इजीली निकाल लो। 2 से काटोगे 4 बार में, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 48। इसका मौसा कितना आ गया, सॉरी लौसा कितना आ गया, 48। और आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा है ना कि लौसा और मौसा का अनुपात बताओ, तो लौसा है 48 अनुपात मौसा कितना है, 2। तो अगर आप काटो तो 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, और अनुपात इसका कितना, 1 का 1, यानी कि 24 अनुपात 1 आपका दिखना चाहिए। 24 अनुपात 1 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। मौसा इसका एक बार निकाल के देखो, मौसम में हम लोगों ने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। 8, 12 मौसम, 2 दूनी के 4, 8 दूनी
8 दूनी 16, 8, 8 से 12 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 4, 4। हमने मौसा में थोड़ा सा मिस्टेक किया था बच्चों। यहाँ पर हम लोगों का जो मौसा है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा है, जबकि यहाँ पर मौसा कितना आना है, 4 आना है। तो यहाँ पर 4 कीजिएगा, तो 4 से ये कटेगा, 4 से जैसे ही ये काटिएगा 48 को, तो कितना बार में कटेगा, 12:1, 12:1, तो 12:1 हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक के कारण हो गया था, इसका जो मौसा है वो 4 आना था, हमने यहाँ पर 2 लिखा था। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। चलिए आगे इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। 6, 12, 18 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो 6, 12, 18 वापस से तो वही है सर, क्वेश्चन वही था क्या, 8, 12, 16 था, यहाँ पे 6, 12, 18 है। अगर आप 6, 12, 18 का मौसा देखोगे तो 6, 12, 18 का मौसा, मेरे प्यारे बच्चों, मौसा यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मौसा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। और अगर आप देखो इसका लौसा, अगर आप इसका लौसा देखो तो लौसा अगर आप निकालोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 6 दूनी 12, 12 3 36, इसका मौसा कितना आएगा? 36। अगर आपसे लौसा और मौसा पूछा है तो लौसा लिखो पहले, मौसा लिखो बाद में, काटोगे तो आएगा 6 36 अनुपात में 1, यानी कि 6:1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार की पहचान कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, क्या है, निम्नलिखित दशमलव प्रसार की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो जो हमारा दशमलव प्रसार है, समझने का प्रयास कीजिए, जो हमारा दशमलव प्रसार है मेरे प्यारे बच्चों, वो शांत कब होता है? पहले 2 मिनट समझ लो। एक होता है शांत, शांत कब होगा? जब 2.5, 2.52 इस तरीके का, इस पर आकर रुक जाए, 4.34, यानी कि कट जाए, उसके बाद ना आए। होगा सर ऐसा ही नहीं, कभी कभी 0, 0, 0, 0 भी दे दो, तो 0, 0 का कोई वैल्यू दशमलव के बाद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो होगा ना वो हमारा शांत होगा। अशांत में भी 2 होता है, अशांत जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अशांत, इसमें भी 2 होता है। एक होता है आवर्ती, क्या होता है? आवर्ती। और एक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती। होगा सर ये आवर्ती क्या होता है और अनावर्ती क्या होता है? आवर्ती का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आवर्ती का मतलब है जैसे 2.4242 डैश डैश डैश, यानी कि 4242 आएगा। एक आवर्त को फॉलो करेगा, एक सिस्टम को फॉलो करेगा, एक फ्रेम को फॉलो करेगा कि हम इसी तरीके से बार बार आएंगे। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, 3.123 123 123 डैश डैश डैश, मतलब हम और भी 123 123 ही आएंगे, अपना फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ये हमको बता दिया कि हम इसी आवर्त में आएंगे, तो इसको आवर्ती कहते हैं। अनावर्ती क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2.12 112 112 11112, यानी कि देखो ये किसी आवर्त को फॉलो कर रहा है, ये किसी आवर्त को फॉलो कर रहा है। पहला बार में 1 1, दूसरा बार में 2 1, तीसरा बार में 3 1, चौथा बार में 4 1, पांचवा बार में 5 1। ये कोई आवर्ती को फॉलो नहीं कर रहा है ना? एक बार में 1 आ रहा है, एक बार में 2 आ रहा है, एक बार में 3 आ रहा है, एक बार में 4 को 1 आ रहा है, एक बार में 5 को 1 आ रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये किसी आवर्त को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आप देख लो, बाकी ये देख रहे हो, एक बार 1 आया, ये 2 बार आया, 3 बार आया, इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन कैसा है? अनावर्ती है मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है? अनावर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार की पहचान कीजिए। देखो 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5, ये आवर्त को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक फ्रेम को फॉलो कर रहा है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए एक फ्रेम को फॉलो करे तो इसका मतलब है ये अशांत तो है लेकिन कैसा है? आवर्ती है। कैसा है? आवर्ती है। समझ में आया? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव प्रसार की पहचान कीजिए। अभी हमने आपको बताया है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अगर बाद में 0 0 0 0 खूब दे है ना, तो इसका मतलब समझिए कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? 5.25, और यानी कि ये कट चुका है। क्या हो चुका है? ये कट चुका है। कट चुका है जब कोई दशमलव संख्या, जब कोई दशमलव पूरा तरीका से दशमलव में आता है और पूरा तरीका से कट जाता है, पूरा तरीका से अगर कट गया हो तो उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शांत। तो ये शांत था। आप ये पहचानो, चौथा नंबर, 2 मिनट के लिए आप ये पहचानो, उसके बाद हम बताते हैं। देखो अगर आपका हो गया सर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो ठीक था। 9 के बाद चलो 2 मिनट के मान लेते हैं 10, ये भी ठीक था। लेकिन इसके बाद देखो क्या ये वही आया? क्या वैसा ही आया? क्या नहीं आया। तो यानी कि ये आवर्त तो नहीं है, आवर्ती नहीं है। और शांत ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम आगे भी हैं, तो आगे भी है तो ये शांत तो नहीं होगा। अशांत में ही 2 होगा, या तो आवर्ती होगा नहीं तो अनावर्ती होगा। आवर्ती होने के लिए नियम क्या है कि कोई फ्रेम तो बताओ हमको यार कि हम इसी तरीके से हैं, तो फ्रेम अगर बताएगा तो ठीक, तो कोई फर्मा है ही नहीं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती में आ जाएगा। ठीक है,
इसको बताओ, इसको अगर आप देख करके बताओगे, इसको पहचानो तो देखो गौर से, 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, क्योंकि सर 27 27 भी तो पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद किसी भी संख्या को पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जाता, उसको एक एक करके पढ़ा जाता है, 2 7 2 7 2 7, कुछ इस तरीके करके, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो गया, ये आसान तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो कहोगे सर सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, को प्राइम नंबर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। कहोगे सर इस सह अभाज्य संख्या कहते किसको है, जिस दो संख्याओं का मौसा, याद रखो, जिन दो संख्याओं का मौसा एक हो उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। गौर से सुनिए मेरी बात को, फिर से दोबारा नहीं बताएंगे। जब भी आपको, अगर आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है, अगर आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि अगर एक तरीके सीधे कह सकते हैं कि यदि आप भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, अगर आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है और आपको इसको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो इतना समझिए कि ये जो सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ही होता है यहाँ पर कि जब कोई दो गो संख्या आपस में रहे और उस दोनों का मौसा एक हो, मौसा एक हो, तब उसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। यानी कि उन दोनों के बीच में कोई गुणनखंड जो टूटता है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो कुछ नहीं करना है, सहभाज्य संख्या में पहचानिए कि किसका मौसा एक आएगा। तो 14 35 का मौसा एक आएगा क्या, निकाल के देख लीजिए। 14 और 35 का मौसा अगर आप निकालिएगा तो 14 और 35 को अगर तोड़ने जाइएगा तो 2 मिनट के लिए समझते हैं, 14 और 35 को तोड़ना है ना। तो 14 को तोड़िएगा तो 2 गुने 7 में टूटेगा। 35 को तोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 को, तो 35 को तोड़िएगा तो कितना बार में टूटेगा, ये 7 गुने 5 बार में टूटेगा। देखो इसमें भी 7, इसमें भी 7, मिल गया मौसा। तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, 18 और 25 को तोड़ने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18 को तोड़िएगा, 18 को तोड़िएगा तो 18 टूटेगा 3 3 2 में, 3 3 2 में, इस तरीके से टूटेगा। 25 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5 में। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी संख्या उभयनिष्ठ दिखा, क्या दोनों में कोई भी संख्या है उभयनिष्ठ। तो जब कोई दोनों संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता तो इसका मौसा क्या होगा, एक, यानी कि 18 और 25। जब राइट ऑप्शन हमारा मिलेगा तो हम नीचे क्यों जाएंगे बगैर फालतू, ठीक है, समझिए। फिर से हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, देखिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ छोटा मोटा काम करना है, दोनों में से मौसा देखना है। देखो 16 और 24, इसका तो मौसा 100% है कि एक नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 से दोनों कटता है। तो इसका अगर आप मौसा भी देखोगे तो ये एक तो नहीं आने वाला है, तो ये तो आपका होने से रहा। 27, कोई ऐसा है जिसका आपस में कोई संबंध नहीं, जो दोनों आपस में कटते ही नहीं हो किसी एक पहाड़ा से। देखो तो 27 45 मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 3 से कटता है, 3 से 27 भी कटता है, 3 से 45 भी कटता है, खत्म कहानी, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। 17 30 यही होगा बच्चों, 17 और 30 दोनों एक पहाड़ा में, कोई जिंदगी में कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जो 17 30 को काटे, तो कोई जिंदगी में ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो इसका मौसा एक आएगा। और जब इसका मौसा एक आएगा तो राइट ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है। फिर इसमें कैसे पहचानेंगे, देखिए फिर से समझदार हैं, बार बार समझा रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार आता है, तो हम थोड़ा सा वीडियो पॉज किए, आप बनाओ इसको, आप देखो एक बार कैसे बनेगा, देखो इसको कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपका हो गया हो तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछे फिर से, तो ठीक है, आपको एक ही काम करना है। सहभाज्य पूछ रहा है ना, तो 2 को संख्या देगा, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा और हर एक ऑप्शन में 2 2 संख्या दिया रहेगा। आप उस दोनों संख्या को देखना, आपको सिर्फ इतना है कि क्या दोनों संख्याएं एक पहाड़ा से कटती है। अगर दोनों संख्याएं एक पहाड़ा से कटती है तो वो दोनों संख्याएं कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। अगर वो दोनों संख्याएं आपस में एक पहाड़ा से नहीं कटती हैं तो वो सहअभाज्य संख्या होगी। कैसे पहचानेंगे कि सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर आपका दिया 22 33, क्या ये दोनों एक पहाड़ा से कटता है, तो हाँ सर कटता है, 11 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो बहुआ ये सहभाज्य संख्या नहीं है। 15 28, सर क्या ये किसी एक पहाड़ा से कटता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये नहीं करता है, हालांकि हम बता ही देते यही आंसर होने वाला है आपका, ये दोनों कभी भी एक पहाड़ा से नहीं कटता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 को। सर 3 से कट जाता है 15 से, 3 से 15 कट जाता है, तो बच्चे 3 से 28 भी तो कटना चाहिए ना, 3 से 28 नहीं कटता है, तो 3 से 28 नहीं कटता तो ये होगा। सर ऐसा कोई बात नहीं है, अब आगे आइएगा तो 3 से तो ये भी नहीं कटता है, अगर आप देखोगे तो कहाँ कटता है किसी से, अगर आप देखोगे तो 3 से बहुआ ये नहीं करता है, लेकिन 13 से तो कटता है ना 26, 13 से 39 कटता है कि नहीं करता है, दोनों एक पहाड़ा में आ गया, यानी कि ये तो नहीं होगा। 18 42 बहुआ दुइये से कट जाता है, खत्म कहानी। जब कोई दो पहाड़ा, जब कोई दो संख्या एक ही पहाड़ा से कटे तो वो कोई जिंदगी में सह प्राइम
मतलब कि को प्राइम संख्या नहीं हो सकती है, सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। आइए इस पर हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, फिर से देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आप देखो गौर से तो फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सहअभाज्य संख्या कौन होगा, सहभाज्य युग्म कौन सा है, सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। बहुत ही आसान तरीका है, देखेंगे कि क्या दोनों एक पहाड़ा में कट रहा है। 12-20, यस सर, दो के पहाड़ा में कट रहा है, तो बच्चा ये ऑप्शन नहीं होगा। सर 24-40, क्या दो के पहाड़ा में कोई पहाड़ा में कट रहा है, तो यस सर कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 28-42, सर कोई दूसरा पहाड़ा में कट रहा है, दोनों कट रहा है बाबू दो के पहाड़ा से, तो ये आंसर नहीं होगा। 35-64, क्या ये दोनों एक पहाड़ा से कटेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर नहीं कटेगा। तो जब दोनों एक पहाड़ा से ना कटे तो यही होता है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। इसका मौसम एक आएगा, इसका मौसम क्या आएगा, एक आएगा। समझ में आया? इसका आंसर आप फेंक के मारो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। फिर से वही ट्राई करेंगे। 45-63, क्या एक पहाड़ा में कटेगा, जी सर कटेगा, यानी कि ये इसका आंसर आपका नहीं होगा। 32-48, क्या एक पहाड़ा में कटेगा, तो जी सर बिल्कुल कटेगा, दो के पहाड़ा से भी कट जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 29-40, क्या ये आपके किसी भी पहाड़ा से कटेगा, किसी भी पहाड़ा से क्या ये दोनों कटेगा, तो कहोगे आपका जवाब होगा सर ये नहीं कटेगा। तो बच्चा जब ये नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कहोगे सर 36-54, तो ये तो दो ही से कट जाता है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन, अब आपको पहचानना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या पहचानना है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। इतना बात का ख्याल रखिए कि अगर कोई संख्या रूट में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई संख्या अगर रूट में है तो वो कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, वो भी परिमेय हो सकता है। कब? जब वो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर हम रूट 64 लिख दें, रूट 64, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 64 को जैसे ही हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ गया ना मेरे भाई। तो जब कोई संख्या रूट के अंदर हो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो परिमेय हो सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो रूट के बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो रूट के बाहर नहीं निकल पाता है तो वो फिर आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, रूट के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो अलग चीज, ठीक है। अगर आप देखो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा सही से तो हम बता देते हैं। ऑप्शन जो ए है वो है रूट 64/36। मेरे प्यारे बच्चे, रूट 64/36। तो 64/36 है, अगर आप देखोगे तो 64 का वर्गमूल निकलता है 8, 36 का वर्गमूल निकलता है 6, रूट से बाहर, तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया। हमसे पूछा अपरिमेय के बारे में, तो ये तो नहीं होने वाला है। रूट 81 मेरे प्यारे बच्चों, रूट 81 को अगर निकालोगे तो 9 बार में निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अगर आप 49 और 9 को सोच रहे हो निकालने का, तो वो 49 भी निकल जाता है 7 और 9 भी निकल जाता है 3। कौन नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलग है, कौन अलग है कहने का मतलब या तो कोई 3 को परिमेय होगा, नहीं तो 3 को अपरिमेय होगा। देखो तो सही, 3/5, तो ये तो भैया परिमेय है, ये तो परिमेय संख्या हुआ। 16/4 रूट के अंदर है, निकालेंगे तो 16 निकलेगा 4 में और 4 निकलेगा 2 में, तो निकल गया बहुत अच्छे तरीके से। रूट 2/5, तो ये भैया ये नहीं निकल पाया, रूट 2 का रूट 2 बट्टे में 5 का 5, ये तो 25/9, ये तो बाहर है ही। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर ही रह जाए तो वो फिर अपरिमेय हो जाता है, तो रूट के अंदर ही ये रह गया, ये आपका अलग है बच्चों, ये तीनों से क्या है, अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत, चलिए देखते हैं। कह रहा है कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा संख्या परिमेय है। देखो तो हमने ये बात तो आपको पहले ही मालूम है कि पाई जो है वो कभी भी परिमेय नहीं होता है, तो पाई तो पहले ही कट गया, पाई तो अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7, रूट 7 को आप कितनों गुना भाग, कितनों कुछ भी कर लो, रूट 7 जो है कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी आपका परिमेय नहीं हुआ। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है ये लोग, देखो तो इसका मतलब क्या वो बताते हैं। इसका मतलब है रूट 16 और रूट 16 में ही अंदर भी क्या है 25 है। अगर हम इसको निकालने का कोशिश करें तो क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 4 और 25 का वर्गमूल मेरे बच्चों 5, ये निकल गया, कहीं पर रूट है भी नहीं, इसका मतलब मेरा परिमेय संख्या यही है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट 5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है। तो हमने अभी बताया है कि संख्या तो दो ही आपको पढ़ना है इसमें, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कब होगा, जब वो रूट से बाहर निकलेगा। अपरिमेय संख्या कब होगा, जब रूट से वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो रूट 5 है, 15 लिख दिया मैं यहाँ पर, सॉरी फॉर मिस्टेक। रूट 5, क्या ये रूट 5 जो है क्या ये रूट से बाहर निकल पाएगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों नहीं। और जब ये नहीं निकल पाएगा तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
इतना ध्यान रखो, परिमेय अपरिमेय में सिर्फ यहाँ पर आपको दो ही बात जानना है इस चैप्टर में, कि अगर रूट से बाहर निकले तो परिमेय, रूट से अगर ना बाहर निकल पाए तो मेरे प्यारे बच्चों वो अपरिमेय। समझ में आया? चलिए इस चैप्टर के लिए इतना बात ध्यान रखिए। यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पे आंसर आप लोग दिमाग से लगा के देख सकते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या होगा? n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा? यानी कि आपसे रूट n के बारे में पूछा है। प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर हम n प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? तो अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं तो उसका वर्गमूल निकल के चला आएगा 1। लेकिन अगर हम n के जगह पर 2 रखते हैं तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आएगा उसका रूट 2। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम n के जगह पर 3 रखते हैं तो फिर इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो रूट 3। लेकिन अगर हम n के जगह पर 4 रखते हैं तो फिर इसका वर्गमूल निकल करके चला आता है 2। हमने सिर्फ 4 को ही मान रखा, n के जगह पर 1 2 3 4 को रखा, तो हमको देखने में ये आया कि 2 बार परिमेय आ रहा है और 2 बार अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, तो कहोगे सर यहाँ पर परिमेय और परिमेय का तो है कहाँ? कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट 3 रूट 2 भी तो आया है, तो ये तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं ना, ये तो अपरिमेय संख्या, तो खत्म। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दुइये बार ना अपरिमेय आया है। एक बार 1 रखे तो 1 निकल गया, एक बार 2 रखे, एक बार 4 रखे तो 2 निकल के चला आया, तो परिमेय संख्या भी तो आ रहा है। कहोगे सर हमेशा परिमेय संख्या होगा, तो ये भी गलत, क्योंकि अपरिमेय भी आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर होगा? कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। हमने 1 2 3 4 n का चारों मान रख करके देखा और रूट n का बारी बारी से मान निकाला, तो n का मान 1 रखने पर आ रहा था 1, n का मान 2 रखने पर आ रहा था रूट 2, n का मान 3 रखने पर आ रहा था रूट 3, n का मान 4 रखने पर आ रहा था 2। तो ये कभी कभी प्राकृतिक संख्या आ जा रहा था, कभी कभी अपरिमेय संख्या आ जा रहा था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कि कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखो संख्या रेखा होता है कुछ इस तरीके का, इस पर का हर एक बिंदु यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर का भी कोई भी बिंदु हो, कोई ना कोई संख्या को प्रदर्शित करता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो। संख्या रेखा पर हर एक बिंदु है। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर पाया जाता है, परिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर पाया जाता है। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या का प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु किसको सूचित करता है? तो ये तो कहना गलत होगा कि सब प्राकृतिक संख्या को सूचित करता है, ये भी कहना गलत होगा कि सब परिमेय संख्या को सूचित करता है, और ये भी कहना गलत होगा कि ये सब भी सब का सब अपरिमेय संख्या को सूचित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी का सभी किसका सूचित करेगा? वास्तविक संख्या को सूचित करेगा। कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है शायद लाइट को, देखते हैं, चलिए जल्दी इसको खत्म करते हैं। संख्या 23 43 को पी बटे क्यू के रूप में क्या प्रकट किया जा सकता है? ये कौन सी है? 23.43 को कह रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में बदलिए। तो हमने तो इसको पहले भी बता रखा है कि जो संख्या पूरा दिखाई दे उसको लिखो। 2343 दिख रहा है पूरा, दशमलव की जगह पर रखो 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब आप देख लो ये ऑप्शन में कहां पर है? 23 43 बटा 100, ये है 23 43 बटा 100 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय नहीं है? हाँ यहाँ पर भी देख लो, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है, बच्चा इसको देख करके समझता है, जैसे अभी हमसे एक मिस्टेक हुआ ना कि हमने इसको देखकर अपरिमेय समझा, लेकिन आगे पढ़ने पे क्या है? अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये परिमेय होगा। तो कौन अपरिमेय नहीं है? देखो 10 को रूट से निकालने का कोशिश करोगे, कोई जिंदगी में ना निकलेगा, रूट तन का रूट रह जाएगा। 24 को निकालने का कोशिश करोगे तो ये भी आपका नहीं निकलेगा। तो 24 को निकालने का कोशिश करोगे तो कितना निकाल पाओगे? 2 से निकालोगे 12, 2 से निकालोगे 6, 2 रूट 6 पर अटक जाओगे, 2 रूट 6 पर अटक जाओगे। 10 को निकालने का कोशिश करोगे तो 10 तो निकलेगा ही नहीं, रूट 10 का रूट 10 ही रह जाएगा। 35 को निकालने का कोशिश करोगे तो ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन 121 का निकालने का कोशिश करोगे तो 11 निकल जाएगा। तो कौन अपरिमेय नहीं है? यही ना अपरिमेय नहीं है भाई, रूट के बाहर से जो निकल जाता है वही ना अपरिमेय नहीं होता है। तो 121 रूट 121। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय अपरिमेय नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, और परिमेय है मतलब रूट के अंदर से निकल जाना चाहिए। तो 64 को रूट से अंदर से निकालोगे तो 8, 81 को रूट के अंदर से निकालोगे तो 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 64 बट्टा 81, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? तो देखो ये जैसे ही इस पर रूट लगा हुआ, ये तो परिमेय नहीं हो सकता। रूट 5 को निकालोगे ये भी परिमेय नहीं हो सकता। रूट 6 को, तो रूट 6 का भी आप रूट को बाहर नहीं निकाल सकते, रूट से बाहर कैसे निकालोगे? 6 को आप तोड़ोगे तो 2 3 में टूटेगा, और रूट के अंदर से निकालने के लिए जोड़ा चाहिए होता है, तो वो तो है नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा?
तो देखो इसका मतलब है कि 2√3, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना ये जगह, इसका मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। और इसके नीचे है √3। तो मेरे प्यारे बच्चों √3 से √3 अगर हम काटे तो आंसर सीधे 2 आएगा। और 2 आया है तो यहाँ पर कोई रूट रूट है नहीं, और जब कोई रूट रूट है नहीं इसका मतलब ये संख्या क्या है? परिमेय है। और हमसे पूछ रहा था परिमेय, तो हम राइट ऑप्शन सी मारेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, √3 क्या है? क्या √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। जब हम √3 को बाहर नहीं निकाल सकते, रूट में से 3 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, एंड मेरे हिसाब से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो हमने पहले ही बताया था अपरिमेय नहीं होने का मतलब क्या है? पाई तो पहले अपरिमेय है बच्चा, तो ये तो पहले ही अपरिमेय है, तो इसका आंसर तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो पहले कट कर दो। ठीक है। दूसरा, √7, क्या हम इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे 7 को, तो क्या रूट से बाहर निकाला जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं। ठीक है। √2/√5, रूट इसका मतलब होता है √2/√5, आपस में कट भी नहीं सकता। रूट से रूट, ऐसा तो नहीं कि रूट से रूट काट देंगे, सेम सेम रहेगा तब कटेगा, नहीं तो ऐसा तो ना कटेगा। तो ये भी नहीं निकल सकता। ये तो सर ये कट जाएगा क्या? देखते हैं एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। इसका दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 3√75। क्या दिया हुआ है? 3√75। इसका बट्टा में दिया हुआ है √48, है ना। आइए देखते हैं कोशिश करके, जहां आप वहां हम। 3√75, अगर 75 को तोड़े तो 3 तो पहले से था ही मेरे पास। अगर देखा जाए इधर तो 3 तो इधर बनाते हैं, 3 तो पहले से था ही अपने पास। ठीक है। 75 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 75 को अगर तोड़ो तो 75 का एलसीएम अगर तुम सॉरी गुणनखंड तोड़ो तो ये तो 5 से टूटेगा ना, 5 से 25 बार में। 5 से 25 बार में नहीं, 3 से टूटेगा, 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो 2 को 5 के बदला में 1 को 5 बाहर, अंदर क्या बचा भाई? √3 बचा। √3 बटा में 48 को तोड़िए, 48 को निकालने का प्रयास कीजिए। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, ये रहा बच्चों। वहां पर थोड़ा बहुत कुछ कारण से गलती हो गया, तो ये 2 को 2 के बदला में 1 को 2 बाहर, ये 2 को 2 के बदला में 1 को 2 बाहर, ये इसका कोई जोड़ा नहीं मिला बच्चों, तो ये √3 का रूट, अगर आप देखोगे तो ये √3 से ये √3 आराम से कट जाएगा। 3 पंचे 15, 2 दूनी के 4। ठीक है। इसको भूल जाइए। यहाँ पर हम लोगों ने ये मिस्टेक किया है कि 24 का जो हम लोगों ने 16 लिख दिया है, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का मिस्टेक होता है जो आप लोग से नहीं होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है। लाइट थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रहा है। ठीक है। और लाइट का बहुत इशू है, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान लाइट पर है। ठीक है। जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो कैसे भी करके शूट हो जाए, ये वीडियो कटना नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत प्रॉब्लम में हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर जो कुछ भी आपको परेशानी हुआ होगा मेरा थोड़ा सा ध्यान भटकने की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।